भरतपुर जिले में बढ़ता भ्रष्टाचार और जिला कलेक्टर की चुप्पी, क्या यही है कलेक्टरी? जिला कलेक्टर भरतपुर को मेरा ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। हो सकता है कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपको गुमराह करते हों। हमारे द्वारा कलेक्टर ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर फोन करने पड़ते हैं, फिर पीए साहब कलेक्टर साहब से आज्ञा लेते हैं। हम तीखे सवाल करते हैं तो कलेक्टर साहब को फोन रखने की बहुत जल्दी रहती है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं दैनिक कर्मदाता का डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मदाता टीवी। मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज बात करेंगे भरतपुर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर, मुख्य रूप से जिला कलेक्टर भरतपुर की। और जिला कलेक्टर भरतपुर को मेरा ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। शीर्षक है भरतपुर जिले में बढ़ता भ्रष्टाचार और जिला कलेक्टर की चुप्पी, क्या यही है कलेक्टरी? ऐसा नहीं है कि जिला कलेक्टर के सामने भ्रष्टाचार के ये मामले, जिनका हमने पूर्व में खुलासा किया, आए नहीं है। हमने व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर के व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे हैं। फिर भी जिला कलेक्टर का चुप्पी साध लेना, यानी मामला सामने आने के बाद भी उक्त मामले पर किसी भी प्रकार का संज्ञान ना लेना, या यूं कहूं कि उस मामले के बारे में जांच नहीं करना कि मामला सही है या गलत। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जबकि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। क्या जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने जिले में बढ़ते भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए पर कोई कार्य योजना तैयार की? जिस तरह कोरोना महामारी के दौर में नथमल डिडेल जागरूकता अभियान के साथ साथ पोस्टर विमोचन और सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में कार्य कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्या उसी तरह जिले में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने या जीरो टॉलरेंस पर कार्य करेंगे? अगर आप जिले में जीरो टॉलरेंस पर काम करते तो अब तक इन मामलों पर निष्पक्ष जांच कराते हुए कार्रवाई भी कर देते। हो सकता है कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपको गुमराह करते हों, पर आपको अपने विवेक से ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए, जो आम जन के हित में और जिले के विकास के लिए बेहद जरूरी है। अब आता हूं सीधे मुद्दे की बात पर। दैनिक कर्मदाता पिछले 10 वर्षों से लगातार डंके की चोट पर बिना रुके और बिना झुके निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए आगे बढ़ रहा है और हमेशा आम जन के हित की बात करता है। दैनिक कर्मदाता ने भरतपुर जिले में हुए कई भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिनमें पंचायत समिति सेवर में स्वच्छ भारत मिशन में हुए भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा, चाहे नदबई तहसील में हुए मुद्रांक शुल्क या नगर पालिका के राजस्व का घोटाला हो, या फिर स्वास्थ्य केंद्र दरसौनी पर हुए भ्रष्टाचार का मामला, या फिर शाम 5 बजे बाद ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला क्यों। ऐसे बहुत से मुद्दे जिनको दैनिक कर्मदाता ने प्रशासन के सामने रखा। फिर भी भरतपुर प्रशासन ने इन सभी मामलों पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी का गला घोंटकर चुप्पी साध ली। प्रशासन का इस तरह चुप्पी साध लेना भरतपुर जिले में बढ़ते भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। दैनिक कर्मदाता किसी भी मामले को लेकर जब तक उस मामले से जुड़े पुख्ता सबूत नहीं होते तब तक खबर नहीं चलाता। जिला कलेक्टर भरतपुर की कार्यशैली पर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जिले के निचले स्तर के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार कर दिया गया, फिर भी जिला कलेक्टर मामला सामने आने के बाद भी मूक बने हुए हैं। क्यों? इसलिए आज हम कलेक्टर की कार्यशैली पर बात कर रहे हैं और इस लोकतंत्र में हम अपनी जिम्मेदारी को निष्पक्ष तरीके से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। जब भी किसी भी मामले को लेकर जिला कलेक्टर भरतपुर नथमल डिडेल से बात करते हैं तो पहली बात तो यह है कि 1-2 बार को छोड़कर हमारा फोन भी नहीं उठाते। सब कुछ हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। जब फोन नहीं उठाते तो हमारे द्वारा संबंधित मामले को लेकर मैसेज छोड़े जाते हैं। वो इसलिए कि शायद कलेक्टर महोदय मैसेज का जवाब दें, फिर भी जवाब नहीं आते।
हमारे द्वारा कलेक्टर ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर फोन करने पड़ते हैं। फिर पीए साहब कलेक्टर साहब से आज्ञा लेते हैं। आज्ञा मिलने के बाद तब कलेक्टर साहब से बात होती है। जब कलेक्टर साहब से हम तीखे सवाल करते हैं तो कलेक्टर साहब को फोन रखने की बहुत जल्दी रहती है। लगता है कलेक्टर साहब को करमदाता के तीखे और जनहित से जुड़े सवाल पसंद नहीं आते। मैं कहना चाहता हूं जिला कलेक्टर नथमल डिडेल से कि किसी भी मामले को लेकर हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे कि मामला सामने आने के बाद भी आप उन मामलों पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपके अधीनस्थ कार्यालयों में भ्रष्टाचार हो गया फिर भी आप संज्ञान क्यों नहीं लेते? कोई दबाव है क्या आपके ऊपर जो आप संज्ञान नहीं लेते? सबसे बड़ा सवाल, पंचायत समिति सेवर में तत्कालीन विकास अधिकारी श्रीमती दीपाली शर्मा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया गया, जो जिले में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। पिछले 8 महीने से हम लगातार इस मामले पर फॉलोअप भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भरतपुर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और आप आज भी इस मामले को लेकर अनजान बने हुए हैं। जिले में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया और जिला कलेक्टर को पता नहीं है। क्या हो सकता है ऐसा? अगर हो सकता है तो आप कैसी कलेक्टरी कर रहे हैं? दूसरा सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शाम 5 बजे बाद ताला क्यों लग जाता है? क्या सरकार ने आदेश कर रखे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शाम 5 बजे बाद ताला लगा दो और कर्मचारी अपने अपने घर चले जाओ? जब ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं और नो लॉक के आदेश भी कर रखे हैं, फिर भी शाम 5 बजे बाद ताला लग जाता है। जब आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि पर्टिकुलर स्वास्थ्य केंद्र का नाम बताएं, फिर भी हमारे द्वारा नाम बता दिए जाते हैं आपको। यहां बात किसी एक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं है, यहां बात ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य की है और आप बेतुका जवाब दे रहे हैं। क्या यही जिम्मेदारी है आपकी? क्या आपको पता नहीं है कि शाम 5 बजे बाद ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लग जाते हैं? ऐसे तमाम मामले जो हमने आपके सामने रखे, क्या उन पर आपने संज्ञान लिया? हमारा उद्देश्य किसी भी अधिकारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि प्रशासन जनहित और भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी मामला सामने आए तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, जो कि आम जन के हित को ध्यान में रखते हुए जरूरी है, क्योंकि जिला कलेक्टर जिले का मुखिया होता है और उससे जनता को बहुत उम्मीद होती है। जब जिला कलेक्टर ही ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं लेगा तो प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे, साथ ही उन भ्रष्ट अधिकारियों के भी हौसले बुलंद होंगे और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि जिला कलेक्टर भरतपुर ऐसे मामलों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर उनकी स्थिति भी जानेंगे और उम्मीद है कि आगे से हमारा फोन उठाकर संबंधित मामले पर प्रशासन का जिम्मेदारीपूर्ण पक्ष रखेंगे। आज के मुद्दे में बस इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।